आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिया है। आज हम लोग विश्वास क्या है इस विषय को इस वीडियो के द्वारा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज फेथ? और विश्वास एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो पूरी बाइबल के अंदर हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर जगह पर हम लोगों को विश्वास शब्द बार बार दिखाई देता है। विश्वास के बारे में बार बार पूरी बाइबल के अंदर वर्णन मिलता है। और विश्वास क्या है इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर हम लोग शुरुआत के वचनों के अंदर विश्वास की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और ये पूरा अध्याय जो है विश्वास के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखा, विश्वास के वो हीरो हैं। और विश्वास के ऐसे लोग हैं जिनको देखकर हम लोग परमेश्वर के वचन से उत्साहित अपने आप को कर सकते हैं, प्रेरित हम लोग अपने आप को कर सकते हैं। उनके विषय में आप लोग इब्रानियों उसका 11 अध्याय समय निकालकर उन जितने भी लोग हैं जिसमें अब्राम है, जिनके अंदर नूह के बारे में, हनोक के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे विश्वास के जो हीरो हैं, विश्वास के जो महानायक लोग हैं, उनके विषय में वहां पर बताया और समझाया गया है और उनके उदाहरणों को दिया गया है। उनको पढ़कर आप भी परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। तो विश्वास की परिभाषा की बात हम लोग यहाँ पर करें तो इस तरीके से इब्रानियों 11 अध्याय 1 वचन में बताया गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास के बारे में बताया है, आशा की हुई, जो इंसान ने आशा की हुई है, जिसकी उम्मीद की हुई है, उसका निश्चय है, पक्का भरोसा है उसके बारे में। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीजों को देखा नहीं है उनका प्रमाण है, उसका प्रूफ है, उसका एविडेंस है। और यहाँ पर इसके लिए, इसको समझने के लिए विश्वास क्या है, दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर आपके राइट साइड में आपको दिखाई दे रही हैं। दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ली हैं और दोनों पिक्चर्स जो हैं वो कोहरे के समय की हैं, धुंध के समय की हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब कोहरा, सर्दी के समय पर कोहरा जब छाता है तो बहुत दूर तक इंसान को दिखाई नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति है जो दूसरे दूरी पे कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। कई बार आपने भी ऐसा इस बात को ऑब्जर्व किया होगा, इस बात को नोटिस किया होगा, देखा होगा कि कोहरे में ज्यादा दूर तक का दिखाई नहीं देता। और जब मैं छोटा था, स्कूल में मैं जब पढ़ाई करता था तो उस समय जो कोहरा, जो गांव के अंदर आप लोग जानते होंगे, गांव के अंदर कोहरा थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर हरियाली ज्यादा होती है और पानी की वजह से वहां के एरिया में, वहां के क्षेत्र के अंदर कोहरा ज्यादा होता है शहरों के मुकाबले। हालांकि शहरों के अंदर भी कोहरा होता है लेकिन गांव में कोहरा ज्यादा दिखाई देता है। और जब मैं छोटा था तो स्कूल जाने के समय पर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब हम लोग उठते थे परिवार के साथ, मेरे भाई बहन के साथ, तो उस समय पर हम लोग देखते थे कि बाहर बहुत ही धुंध छाई हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 5 फीट 10 फीट तक भी इंसान कोई अगर कोई है खड़ा भी है तो उसको दिखाई नहीं देता है, इतना गहरा धुंध या इतना गहरा कोहरा होता था। और मैं कई बार इस बात को सुबह उठने के समय पर कई बार इस बात का बहाना भी बनाता था कि आज तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो मेरी माँ थी वो बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने वो हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और हम लोग स्कूल के लिए तैयार होते थे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब स्कूल जाते थे तो एक चीज जो वहां पर मैंने नोटिस की, वो नोटिस करने वाली चीज ये थी कि जब हम लोग घर से निकलते थे तो 5 फीट या 10 फीट का हमें दिखाई देता था। लेकिन जब हम लोग 5 फीट या 10 फीट चलते हैं तो आगे का 5 या 10 फीट हमें दिखाई देता, और आगे का दिखाई देता है। और हम लोग जैसे जैसे चलते जाते हैं तो हम लोगों को आगे का दिखाई देता रहता है। बिल्कुल वैसा ही विश्वास है। विश्वास में परमेश्वर ऐसा हमसे उम्मीद करता है, हमसे ऐसी आशा करता है कि हम क्या करें, उसके ऊपर विश्वास करें और विश्वास करके हम कदम आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर क्या करेगा, आगे का रास्ता जब हम लोग 5 कदम बढ़ाएंगे या 10 कदम बढ़ाएंगे तो आगे का 10 कदम हमें रास्ता दिखाई देगा और उसके बाद आगे का रास्ता परमेश्वर परमेश्वर कभी भी हम लोगों को एक पूरा ब्लूप्रिंट करके देता नहीं है कि ये पूरा रास्ता है। जैसा आजकल हम लोग देखते हैं गूगल मैप अवेलेबल है और हम लोग जीपीएस के माध्यम से पूरा रोड को हम लोग देख सकते हैं, पहले से ही देख सकते हैं जहां हमें निकलना हो, हमें जहां जाना हो। लेकिन बाइबल ऐसा जो है, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट जो विश्वास का
या ऐसा कोई रास्ता हम लोगों को नहीं बताती है, ऐसा कोई शॉर्टकट हमें नहीं बताती है। बाइबल का जो विश्वास है वो है परमेश्वर एक टाइम पर एक ही स्टेप हम लोगों को उसमें हमारी अगुवाई करता है। जब हम वो एक कदम आगे विश्वास का बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अगला कदम हमें या अगला हमें कदम क्या उठाना है उसके बारे में हमें समझाता है, बताता है। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। प्राचीन कौन है? वो ही लोग हैं जो, जैसा मैंने आपको बताया, अब्राहम जो है, नूह है, और उसके अलावा हनोक है, और भी बहुत सारे जो वहां पर लोगों के विषय में वहां पर बताया गया। आने वाले वीडियोस में हम लोग उनके विषय में और विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए हम लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक समय था जब जो ट्रांजेक्शन था वो पैसे के द्वारा जो है, प्रिंटेड जो मनी होता था, रुपया जो होता था, या जो कोई भी करेंसी किसी भी देश का, अलग अलग देशों में हम लोग जानते हैं अलग अलग करेंसी का लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मुद्रा का लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। और हम लोग जानते हैं प्रिंटेड जो है आज भी बहुत सारे देशों के अंदर जो प्रिंटेड करेंसी चलती है, लेकिन उसका चलन पहले के मुकाबले, अगर 10 साल पहले या 15-20 साल पहले अगर हम बात करें, तो उस समय पर सिर्फ वही प्रिंटेड जो करेंसी थी वही चलती थी। लेकिन उसके बाद जो है, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती गई, तो हमारे पास जो कार्ड्स आ गए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो आ गए, और कार्ड वाला सिस्टम हम लोग देखते हैं वो शुरू हो गया। उसके बाद अभी आजकल हम लोग देखते हैं इसका, हालांकि ये दोनों चीजें चलन में आज भी हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने लगे, एप्लीकेशंस के थ्रू लोग आज ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ भी लोगों को खरीदना है तो आज खरीदना बहुत ही आसान है, उनके पास भले ही कैश ना हो, आराम से वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के यहाँ जो करेंसी है, जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही करेंसी वहां चलती है परमेश्वर के राज्य में, वो करेंसी है विश्वास। अगर आपको परमेश्वर से कुछ भी चाहिए तो आपके पास एक चीज होना जरूरी है, वो है विश्वास। और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, बाइबल इस विषय में बताती है, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को मैं बताना चाहूंगा कि जो मसीह विश्वास है या जो विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अंधविश्वास नहीं है, वो एक परखा हुआ विश्वास है। आप उसको चेक कर सकते हैं। वो बाकी और जो बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास नहीं, वो एक परखा हुआ विश्वास है। आप एक एक वचन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, और आपने चेक किया भी होगा, और बहुत सारे असंख्य लोग उनके जो जीवन बदले हैं वो उस वचन के द्वारा बदले हैं। तो वो एक परखा हुआ विश्वास है, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। तो हम इस बारे में देखते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, आप में से और मैंने कभी परमेश्वर को फेस टू फेस कभी नहीं देखा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने दर्शन के द्वारा या किसी व्यक्ति ने कोई सपन में परमेश्वर को देखा हो, लेकिन हम लोगों ने फिजिकल फॉर्म में किसी ने भी परमेश्वर को आमने सामने कभी नहीं देखा, ना ही हम लोगों ने स्वर्ग देखा। एक आध एक्सेप्शनल केस है वो जो मर गए थे और मरने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, उन्होंने स्वर्ग को देखा, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक हम लोग बात करें, हमने फेस टू फेस स्वर्ग को हम लोगों ने नहीं देखा, ना हमने परमेश्वर को देखा है, और ना हम में से किसी ने, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, किसी ने, हम लोगों ने यीशु मसीह को आमने सामने कभी नहीं देखा। हो सकता है परमेश्वर किसी एक आध व्यक्ति के ऊपर अपने आप को प्रकट करे, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज हम लोगों ने उसको फिजिकल फॉर्म में, हम लोगों ने शारीरिक रूप से, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, हमने उसको उस समय पर आमने सामने उसकी सेवा के काम को नहीं देखा। लेकिन हमारा मानना है कि बाइबल सत्य है, बाइबल में जो कुछ वो बताया गया वो एकदम सच है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। हम वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन जो है वो यीशु मसीह स्वयं है। और यूहन्ना उसका 14-6 के अंदर इस तरीके से बताया, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है, यीशु ही वो सच्चाई है, और यीशु ही जो जीवन है। इब्रानी उसका 11-6 के अंदर बताया गया है, और विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है
और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। एक ही चीज है जो हम लोग परमेश्वर के सामने जब जाते हैं या उससे हम लोगों को कुछ भी हम लोगों को आशीष चाहिए, कुछ भी हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तो परमेश्वर एक चीज हमारे हृदय में देखना चाहता है, वो है विश्वास। और विश्वास के एक हीरो के बारे में आज हम लोग हम लोग उदाहरण के विषय में जानेंगे, जो उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, जो जिसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है, और वो और कोई नहीं, वो अब्राहम है। अब्राहम के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से आगे के वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसको उस समय पर उस देश को दिखाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा उस देश को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन में हम लोग देखते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और यहाँ पर परमेश्वर उसको एक वायदा देता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। लेकिन इस समय तक उसके पास कोई खुद की संतान नहीं है। अब तीसरा वचन में हम लोग देखते हैं, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चौथा वचन में इस तरीके से बताया, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने क्या किया, जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था उसने परमेश्वर के अनुसार वो चला। और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वो सब कनान देश में आ भी गए। और कनान देश जो है वो एक वायदे का देश हम लोग देखते हैं। मूसा को और यहोशू को परमेश्वर ने बताया था कि उनको कनान देश में जाना है। कनान देश जो है वो ऐसा देश है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो एक वायदे का देश था जो परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को देने का वायदा किया था, और परमेश्वर उस अब्राहम को हम देखते हैं वो कनान देश में आ गया। और यहाँ पर हम लोग एक और चीज को देखते हैं, आत्मिक रूप से हम लोगों को भी परमेश्वर ने एक वायदा किया है, और हमारा जो कनान देश है वो है स्वर्ग। उसको भी हम लोग वहां पर बताया गया है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। उसको पता नहीं था कौन सी डायरेक्शन में उसको जाना है, कौन सी दिशा में उसको जाना है, लेकिन परमेश्वर की बात को मानकर उसने कदम उठाया, विश्वास का कदम उठाया और आगे बढ़ गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, जैसे पराई देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाढ़ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अपनी आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हम लोग जानते हैं अब्राहम और सारा की जो है उम्र बहुत ज्यादा थी, और उस समय पर पॉसिबल नहीं था कि उनकी कोई संतान होती, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वायदे को, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा करने वाले को, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, उसको जाना था कि वो सच्चा है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको एक संतान दी, इसहाक जो है पुत्र के रूप में उनको दिया। आगे हम लोग देखते हैं 17 वचन में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने जब कहा अब्राहम को कि जिस पुत्र से तू बहुत प्रेम करता है अपने इकलौते पुत्र को, वो हम लोग उत्पत्ति का 22 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को ले और उसको मोरिया पर्वत पर उसको बलिदान करके चढ़ाना। और अब्राहम ने बिना सोचे समझे अपने पुत्र को लिया और वो इस बात के लिए तैयार भी हो गया। और हम लोग आगे देखते हैं, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। वो जानता था कि जो परमेश्वर उसको इतने बुढ़ापे में, इतनी उम्र में उसको संतान देने की सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थी परमेश्वर है।
कि वह मरे हुओं में से भी जिलाए। अगर वो बलि भी चढ़ा देगा अपने पुत्र की, तो परमेश्वर उसको जिला देगा। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, जब इसहाक अपने पिता अब्राहम से पूछता है कि हमारे पास लकड़ी भी है, बलिदान चढ़ाने के लिए लकड़ी भी है, और हमारे पास बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन जो बलि का जो बकरा कहाँ है, बलि का मेमना कहाँ है। और इसहाक को यहाँ पर अब्राहम कहता है कि परमेश्वर खुद उसका उपाय करेगा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से उस मोरिया पर्वत पर उसके लिए एक उपाय भी करता है। एक जो मेमने को वहां पर, वो एक मेंढे को वहां पर वो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा था। वो अब्राहम जो है अपने सेवकों के साथ और अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर लेकर गया है। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे पर्वत पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। हम इन दोनों पिक्चर्स को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं एक पिता है जो अब्राहम के विषय में बताया गया है। और यूहन्ना 3:16 के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर पिता है। और यहाँ पर भी एक पुत्र के बारे में बताया है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके बारे में बताया है। पहले हम लोग उत्पत्ति उसका 22 अध्याय को पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया, उसने कहा अपने पुत्र को, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना, उसको बलिदान करना है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा करता भी है। लेकिन जैसे ही जब अब्राहम जो अपने पुत्र को बलिदान करने वाला होता है, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पर प्रकट होता है। और वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको कहता है अपने हाथ को रोक ले, और अपने पुत्र के ऊपर उस चाकू को मत चला, उस छुरी को मत चला। और परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां पर उनके लिए एक मेमना को, एक भेड़ को वहां पर उनके लिए मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है, उसका एक उपाय करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो एक सिंबल था, वो एक सिंबॉलिक तरीका था, परमेश्वर जो भविष्य में करने वाला था। तो ये पिक्चर को हम लोग यहाँ इससे रिलेट कर सकते हैं यूहन्ना 3:16 के अंदर। यहाँ पर बताया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र, यहाँ पर भी हम लोग इकलौते पुत्र की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इकलौते पुत्र की बात हो रही है। इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर पिता ने, यहाँ एक पिता को बोला गया है कि अपने पुत्र को ले जा और बलिदान उसको करके चढ़ाना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर, वो अपने इकलौते पुत्र को भेजता है और उसको बलिदान होने के लिए भेजता है। और कल्वरी क्रूज पर उसको बचाता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अपने प्राण को, हम लोग सब जानते हैं 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूज पर अपने प्राण को आपके लिए, मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए उसने दे दिया। आज सबके पास एक ऑप्शन है, सबके पास एक द्वार खुला हुआ है कि अगर हम लोग विश्वास करें तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा उसने एक द्वार को खोल दिया है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो है, और स्वर्ग जाने का और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यहाँ पर फिर से हम लोग यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने इजराइल से नहीं, परमेश्वर ने किसी एक यहूदी जाति से नहीं, परमेश्वर ने किसी एक पर्टिकुलर देश से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उसके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जी उठने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि जो मरियम मगदलिनी है, वहां पर वो यीशु मसीह की कब्र पर जाती है, और जाकर देखती है कि कब्र के बाहर जो पत्थर, बड़ा पत्थर था, वो पत्थर लुढ़का हुआ है और अंदर कब्र खाली है। तो वो आसपास यीशु मसीह को ढूंढती है, यीशु मसीह के जो मृत शरीर था उसको ढूंढती है, और वहां पर यीशु मसीह को दिखाई देते हैं। तो वो पहचान नहीं पाती कि यीशु मसीह है। वो सोचती है शायद ये कोई माली होगा, और वो उससे निवेदन करती है, उससे विनती करती है, अगर तुझे पता है तो मुझे बता दे कि मेरा प्रभु कहाँ है, उस यीशु मसीह का शव कहाँ है।
और बाद में उसको पता लगता है कि वो माली नहीं है, लेकिन वो तो यीशु मसीह है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पतरस भी दौड़कर कब्र पर आता है, कब्र पर आकर देखता है कि वहाँ यीशु मसीह का शव वहाँ नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी अध्याय के अंदर यूहन्ना उसका 20 अध्याय के शुरुआत के वचनों को अगर आप अपने बाइबल में समय निकाल कर पढ़ें तो वहाँ पर पाते हैं तो यीशु मसीह के चेले जो हैं वो एक रूम में, एक कमरे के अंदर बंद हैं और उन्होंने दरवाजे को बंद करके रखा है, द्वार बंद है, लिखा है द्वार बंद है, और यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के समय पर यीशु मसीह को कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद जो है वहाँ पर सारे चेले वहाँ पर उस समय पर उपस्थित थे। एक जो थोमा है, वहाँ थोमा उस समय पर नहीं था। और बाकी सब चेले जब थोमा से मिलते हैं तो थोमा को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और लेकिन थोमा यहाँ पर आगे के वचन हम लोग पढ़ते हैं, 28 वचन में लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इससे पहले के वचन में बताया गया, थोमा कहता है बाकी चेलों को, जब तक मैं उसके पंजर में अपने हाथ को ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 28 वचन में लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। यीशु मसीह उसको आकर बोलते हैं, अब मेरे पंजर में हाथ डाल के देख ले। और तब यीशु मसीह को थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो आप और मैं कौन लोग हैं? हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम लोग धन्य लोग हैं। 30 वचन में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में यानी बाइबल में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके तीसरा अध्याय 17 से 19 में हम लोग देखते हैं जो प्रेरित पौलुस की एक प्रार्थना है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, यीशु मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, उसके प्रेम को हम लोग समझ पाए, उसके डील डोल को हम लोग समझ पाए। और 19 वचन में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको और आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग विश्वास के बारे में आने वाली वीडियोस में और सीखेंगे और जानेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा विश्वास मजबूत हो, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है रोमियो की पुस्तक के अंदर, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन, उससे विश्वास हमारे अंदर आता है।